ये जो दुनिया है, ये मोह माया का एक समुंदर है, इमोशन का एक समुंदर है। क्योंकि जो इंसानों के जो दिमाग होते हैं, वो मोह माया से भरे रहते हैं। और ये जो मोह माया आती है, ये मोह माया जो है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी आती है। और इस संसार में रहते हुए नया नया भी विकसित होती है। जैसे कि लेके चलो, आपका मन किया कि कोई धर्म का काम करे, आप अपने हिसाब से करने लगते हैं। आप ये नहीं देखते कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका मन करे किसी का हेल्प करो, कर देते हैं। आपसे किसी से आपसे झगड़ा हो जाए तो आप उसकी मतलब उसका बुरा सोचने लगते हैं। तो ये मोह माया जो ये है, ये अपनी एक मानसिकता है जो हर इंसान, पूरी संसार के हर एक जीव में भी रहती है, ये जीवों में भी वास करती है। और इसी को हटाने के लिए भगवत गीता का उपदेश हुआ। भगवत गीता मोह माया और इंसान का ड्यूटी, कर्तव्य, उसको दो भाग में डिवाइड करती है। वो बोलती है कि भाई तुम, एक तो मोह माया है और दूसरा है कर्तव्य है। तो कर्तव्य को फॉलो करती है, भाई अपने कर्तव्य को तुम्हें का पालन करना है। ड्यूटी मतलब ड्यूटी होती है। अब कोई तुम किसी को, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक पेशेंट को ठीक कर रहा है, पेशेंट उसको गाली बक रहा है, लेकिन गाली बकते बकते भी वो उसको ठीक करता है, क्योंकि वो समझता है ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। ना कि ये गाली बक रहा है कि भाई तू मत आना, ऐसा नहीं बोलेगा उसको, और बोलेगा इसको दो लोग पकड़ो, इंजेक्शन लगाता हूँ। तो ये चीज होती है। और भगवत गीता यही डिस्क्राइब कर रही है। इसमें अर्जुन जो कैरेक्टर है, वो एक मोह माया से भरा हुआ पुतला है, और भगवान एक ड्यूटी है। तो गॉड एक ड्यूटी है, और अर्जुन जो है मोह माया से पुतला है। तो मोह माया उस भगवान को उनको पूछ रही है, अब मुझे क्या करना तुम बताओ, क्योंकि वो समुद्र में डूब चुका है। और ये मोह माया होती, जैसे एक ये विचार होते हैं, जैसे कि एक मान लो कि आपके मन में कोई एक विचार आया, तो विचार क्या होता है कि अपने माइंड में वो पलने लगता है। एक जो अपना दिमाग होता है, एक मिट्टी की तरह होती है। तो जो माटी होती है, जैसे मिट्टी में पेड़, एक बीज अंकुरित होता है, वैसे ही एक विचार एक पेड़ का जन्म करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो ट्री, वो आपके अंदर ही वो ट्री विकसित होता रहता है। तो जब वो ट्री विकसित होता है, तो फिर उसी के हिसाब से वो एक मैप बन जाता है, हमारे वर्किंग का एक मैप बन जाता है। हम जो भी, कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, कोई रिलीजन हो, गांव हो, देश हो, जगह हो, जमीन हो, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड वर्क में वो फंक्शन करता रहता है। तो अब ये इससे छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज आती है, आपके माइंड के सेल्स, आपके जीन में जो पुराने विचार, वो तो आपको प्रेशराइज कर ही रहे हैं, और नए विचार भी पैदा हो रहे हैं। तो अगर आप कोई गलत चीज देखते हो, तो भाई वो विचार आपके मन में आएगा और आप में विकसित होने लगेगा, फिर आप उससे अछूते नहीं रहोगे। तो अब इनको विचारों को हटाने का तरीका क्या है? इनको हटाने का तरीका है, और गॉड भी चाहता है कि ये हटे, क्योंकि तभी वो समय समय पर पृथ्वी पे आता रहता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो अब इनसे छुटकारा कैसे मिले? इनसे छुटकारा मिल सकता है नए विचारों से। जब भी कोई पैगंबर, जब भी कोई महात्मा, जब भी कोई ईश्वर धरती पे आता है, तो नए विचारों का बीज हमको देके जाता है, बीज देता है हमको। विकसित तो हमको ही करना होता है, तो विकसित करता है, लेकिन वो बीज जब पेड़ बन जाते हैं, तो धीरे धीरे वो खराब, मतलब एक खराब अवस्था में पहुंच जाती है। इसलिए भगवत गीता कहती है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसका मतलब ये है कि जब जब धर्म है, जो सच्चाई है, उसकी हानि होती है, तब तब मैं इस धरती पे आता हूं और बुराई का नाश करता हूं और सच्चाई की रक्षा करता हूं। अब ये जो, इससे छुटकारा आम इंसान कैसे छुटकारा पाए? क्योंकि तो किताबों में लिखा है, सब लोग पढ़ते भी है, जानते भी है। इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, नए बीज को अपने माइंड में रोपित करना, नए विचारों को रोपित करना। ये विचार ही बीज का काम करते, जो हमारे मन में पलने लगता है। तो जब इनको रोपण करोगे, नए आपके पेड़ आएंगे, नए डालियां आएंगी, जो एक प्रैक्टिकल बेस पे आधारित होंगी, तो आप उसके हिसाब से मूव करोगे। इसलिए विज्ञान आया। विज्ञान जो प्रैक्टिकलिटी सिखा रहा है कि भाई आपने जो सीखा उसके हिसाब से आपको काम करना है, जो रिजल्ट है उसके हिसाब से काम करना है। तो विचार आपके मन में आ जाते हैं। तो समाज में जैसे विचार होंगे, वैसे इंसान बनना चालू हो जाता है। समाज को सिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंसान का ब्रेन ही किसी चीज का एक्सेप्टर है। वो क्या करता है, कोई भी चीज को देख, उसको नया नया सीखने की आदत है। तो अगर वो नया नहीं सीखेगा तो पागल हो जाएगा। आप एक आदमी को एक गाना तुम 1000 बार सुना दो, वो पागल हो जाएगा, तुम्हें गाली बकने लगेगा। एक टाइम पे उसको अच्छा लगेगा, जिस टाइम बोलेगा साला ये तो बंद कर, नहीं तो तेरा बाजा तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि माइंड एक नेचुरल टेंडेंसी है माइंड की। तो नए विचार आएंगे, नए विचारों से अब नए पेड़ लगेंगे, और उन विचारों से नई बातें होंगी। तो हम ये मोह माया की जिंदगी से बच सकते हैं। मोह माया से बचने का एक ही तरीका है, एक कर्तव्य, एक ड्यूटी है, एक मोह माया। मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ड्यूटी है, और अर्जुन एक मोह माया का पुतला है। तो मोह माया जब सवाल कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, तुम सत्य का साथ दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है, उससे ज्यादा तुम्हारा काम नहीं है।
तो इससे बचने का एक ही तरीका है, कोई भी कर्तव्य, अगर बाप है तो बेटा के लिए क्या कर्तव्य वो होना चाहिए, उसके अगर वो एक पुत्र है तो माँ के लिए क्या कर्तव्य होना, माँ बाप के लिए क्या, अपने के लिए क्या कर्तव्य हमको करना चाहिए, ना कि हमको वो ये बोले भाई तुम अच्छे रहो, ये रहो, नहीं बोले तुमको गाली बकने लगो, ऐसा नहीं। आपका ड्यूटी आपको फॉलो करना है। जब आप अपना ड्यूटी पे आप आ जाएंगे मोह माया को छोड़ के, तो मैं पक्का बोलता हूँ कि आपके अंदर सुख, शांति, सब चीज आप समृद्ध होने लगेंगे, क्योंकि आपने ड्यूटी कर रहे हैं, हर एक आदमी ड्यूटी कर रहा है, तो बुरा मान ही नहीं रहा है। तो ये धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। एकदम बंद हो गया ना? हाँ चालू चालू